गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जुड़ जाने दीजिए। मॉर्निंग। सुप्रभात। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। देखिए कितना लोग ज्वाइन कर रहा है। ज्यादा लोग ज्वाइन करेगा तभी 1.5 घंटा पढ़ा पाएंगे। तब तक इसको पढ़िए। शुरू किया जाए। माइक का कैमरा भी तीर से ही दिखता है। गुड मॉर्निंग। ठीक है, शुरू किया जाए। मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन। मोनो substituted cycloalkane means when one side chain, one substituent is present in the parent chain of cycloalkane। साइक्लोअल्केन के पेरेंट चेन में, साइक्लोअल्केन के पेरेंट चेन में जब एक साइड चेन जुड़ा हो
साइक्लोअल्केन पेरेंट चेन है और उसमें साइड चेन 1 हो, तो एक साइड चेन रखने वाले साइक्लोअल्केन को मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन कहा जाता है। मोनो का अर्थ हो गया सिंगल। साइक्लोअल्केन में साइड चेन एक हो तब उसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन कहा जाता है। प्रणाम। और मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन का IUPAC नेम मीन्स सिस्टमेटिक नेम लिखना है। 10 एग्जाम्पल या 6 एग्जाम्पल। हाँ, एक साइड चेन जब साइक्लोप्रोपेन में साइड चेन 1 हो तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, साइक्लोब्यूटेन में साइड चेन 1 हो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, साइक्लोपेंटेन में साइड चेन 1 हो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, साइक्लोहेक्सेन में साइड चेन 1 हो मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड का अर्थ हो गया 1 साइड चेन। वेरी गुड। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन मतलब साइक्लोअल्केन के स्ट्रक्चर में साइड चेन 1 हो तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। इसमें 2 बात कह रहा है कि ध्यान देना है। 2 बात। पहला पॉइंट है, ध्यान से, रिंग स्ट्रक्चर is treated as the parent chain if it contains maximum number of carbon atoms। मतलब साइक्लोअल्केन में कार्बन साइड चेन से ज्यादा हो, साइक्लोअल्केन में कार्बन साइड चेन से ज्यादा हो, तब साइक्लोअल्केन मतलब रिंग को पेरेंट चेन के रूप में ट्रीट किया जाता है। प्रिंसिपल चेन, पेरेंट चेन। जैसे मान लो कि रिंग में कार्बन है 6, एक स्ट्रक्चर दिया है, उसके रिंग स्ट्रक्चर में, चक्रीय संरचना में रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन एटम्स 6 है और साइड चेन में कार्बन 1 है। साइड चेन में कार्बन 1 है और साइक्लिक पार्ट में कार्बन 6 है, तो साइक्लिक पार्ट पेरेंट चेन का बिहेव करेगा और साइड चेन होगा, कार्बन उसमें कम है। मान लो 5 कार्बन का रिंग है और उसमें एथाइल जुड़ा हुआ है। रिंग में कार्बन है 5 और साइड चेन में कार्बन है 2, ओपन चेन में कार्बन है 2, तो रिंग स्ट्रक्चर को बना देंगे पेरेंट चेन। और ओपन चेन इथाइल मिथाइल प्रोपाइल का चेन साइड चेन का काम करेगा। तो वही कह रहा है, यदि चक्रीय संरचना में साइक्लोअल्केन में कार्बन एटम्स की संख्या ज्यादा हो, इफ इट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो, उस केस में साइक्लोअल्केन का रिंग स्ट्रक्चर पेरेंट चेन का काम करता है। दूसरा कह रहा है पोजीशन ऑफ साइड चेन इज नॉट रिटेन। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में कोई भी ग्रुप एक हो, ग्रुप का नंबर 1 हो, एक इथाइल हो, एक मिथाइल हो, एक प्रोपाइल हो, एक ब्यूटाइल हो, एक फंक्शनल ग्रुप हो, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कुछ भी एक हो तब उसके पोजीशन को नहीं लिखा जाता है। फिर से सुना जाए, जैसे ही किसी कंपाउंड में साइक्लिक स्ट्रक्चर पेरेंट चेन का बिहेव करता हो और उसमें साइड चेन 1 हो, तो एक साइड चेन रखने वाले साइक्लोअल्केन में साइड चेन का पोजीशन नहीं लिखा जाता है।
फिर से साइक्लोहेक्सेन में एक साइड चेन है, साइड चेन का पोजीशन शुड नॉट बी रिटन, नहीं लिखना चाहिए। साइक्लोपेंटेन में वन साइड चेन है, देन पोजीशन ऑफ साइड चेन शुड नॉट बी रिटन। साइक्लोब्यूटेन में वन साइड चेन है, देन पोजीशन ऑफ साइड चेन शुड नॉट बी रिटन। हां, अगर साइड चेन एक से ज्यादा होता, साइक्लिक स्ट्रक्चर में, साइक्लोअल्केन में मेथाइल 2 होता, मेथाइल 3 होता, साइड चेन एक से ज्यादा रहता, तब साइड चेन के पोजीशन को लिखा जाता है। जब तक साइड चेन 1 हो, कोई भी बेंजीन में भी साइड चेन 1 हो, साइड चेन का पोजीशन नहीं लिखा जाएगा। साइक्लोहेक्सेन में साइड चेन 1 हो, साइड चेन के पोजीशन को नहीं लिखा जाएगा। साइक्लोपेंटेन में साइड चेन 1 हो, साइड चेन का पोजीशन नहीं लिखा जाएगा। और साइक्लिक स्ट्रक्चर में साइड चेन एक से ज्यादा हो, तब उस साइड चेन के पोजीशन को लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल देखा जाए, यहां ध्यान से, इसको तुम पढ़े हो, इस साइड चेन का नाम है मिथाइल, इस साइड चेन का नाम है इथाइल, इस साइड चेन का नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल। और इस साइड चेन का नाम तुम जान रहे हो, क्लास में कितना बार रिपीट हुआ, इसका नाम हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल। कम से कम इतना साइड चेन ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस साइड चेन है मिथाइल। साइज उसका छोटा है और संख्या में वो ज्यादा रहता है। जैसे जैसे साइड चेन साइज में बड़ा होते जाता है, पेरेंट चेन में उसकी संख्या घटते जाती है। एज द साइज ऑफ साइड चेन इंक्रीजेज, इट्स नंबर इन द गिवन पेरेंट चेन डिक्रीजेज। तो CH3 को आप जानते हैं, वेल नोन, CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल, और इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। अब यह साइड चेन को ऐड किया जाए ध्यान से, कल आप क्लास किए थे। ये 6 कार्बन का रिंग है बाबू, लिसन टू मी, काइंडली लिसन टू मी। 6 कार्बन का पेरेंट चेन है। यहां पर क्या हिडन है, क्या छुपा है? CH2 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 CH2। 6 कार्बन का रिंग है। रिंग में सिंगल बॉन्ड सिस्टम है। सिंगल बॉन्ड सिस्टम मतलब अल्केन, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है साइक्लोअल्केन। ओके ओके। तो इस साइक्लोअल्केन में, साइक्लोअल्केन पेरेंट चेन हो गया साइक्लोअल्केन, इसमें कहीं भी एक मिथाइल जोड़ दो, एनीवेयर, एक CH3 उसमें हम लिंक्ड कर दिए, ऐड कर दिए, तो ध्यान से, ये हो गया ओपन चेन। ओपन चेन में कार्बन है 1, रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन है 6, तो पेरेंट चेन होगा रिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पॉइंट लिखाया गया है, रिंग स्ट्रक्चर इज treated as the parent chain if it contains maximum number of carbon atoms। जब रिंग में साइक्लिक पार्ट में कार्बन ज्यादा हो, तब साइक्लिक स्ट्रक्चर को पेरेंट चेन के रूप में ट्रीट करते हैं। और जो ओपन चेन होता है, बाहर से जो जुड़ा है ओपन चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब कह रहा है पोजीशन ऑफ साइड चेन इज नॉट रिटन। इस साइक्लोअल्केन में, साइक्लोहेक्सेन में, ये पेरेंट चेन हो गया। साइक्लोहेक्सेन में साइड चेन 1 है, तो 1 साइड चेन रहने पर पोजीशन नहीं लिखेंगे। तब इसका सिस्टमेटिक नेम तुम लिखोगे
सिस्टेमेटिक नेम, इसमें दो पार्ट हो गया, दो पार्ट है, एक साइड चेन और एक पेरेंट चेन। तो आप शुरू से सीखे हुए हैं, पहले साइड चेन का नाम लिखा जाएगा और अंत में पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का नेम हमेशा लास्ट में और साइड चेन हमेशा पहले। चूंकि साइड चेन सिंगल है, एक है, तो इसके पोजीशन को छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, तो इसका नाम होगा सिस्टमेटिक नेम, आइपक नेम मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल हो गया साइड चेन और साइक्लोहेक्सेन हो गया पेरेंट चेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ओके राइट, ठीक है। वैसे ही साइक्लोहेक्सेन को बनाया जाए पेरेंट चेन और इसमें ऐड कर दिया जाए C2H5। किसमें कार्बन ज्यादा है? किसमें कार्बन ज्यादा है? ये है ओपन चेन। ओपन चेन में कार्बन है 2 और साइक्लिक पार्ट में कार्बन है 6। तो जिसमें कार्बन ज्यादा हो वही होता है पेरेंट चेन। तो साइक्लिक पार्ट में कार्बन है 6, रिंग में कार्बन है 6 और ओपन चेन में कार्बन है 2। माने ये काम करेगा साइड चेन का और ये काम करेगा पेरेंट चेन का। जो लोग भी क्लास किए थे छुट्टी के पहले ना, होली के पहले, ये कितना बार बताया गया, जिस चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम हो वो पेरेंट चेन होता है, और जिस पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेसर, कम हो, वो सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन होता है। तो चूंकि इस साइक्लोहेक्सेन में साइड चेन एक लगा हुआ है, इथाइल C2H5, C2H5 को बोला जाता है इथाइल। तो साइड चेन एक है, साइड चेन एक हो तो पोजीशन नहीं देंगे, तो इसका सिस्टमेटिक नेम होगा इथाइल साइक्लोहेक्सेन। इथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर हम साइक्लोहेक्सेन को ले रहे हैं। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो अब बताओ, इस ओपन चेन में कार्बन है 3, रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन है 6। ओपन चेन में कार्बन है 3, रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन है 6। तो कौन होगा पेरेंट चेन? रिंग स्ट्रक्चर। हेयर रिंग स्ट्रक्चर इज ट्रीटेड एज पेरेंट चेन। इस पेरेंट चेन का नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन का रिंग है साइक्लोहेक्सेन। और ये जो ओपन चेन है 3 कार्बन का, इसका नाम है, देखो यहां पर, सेकेंडरी प्रोपाइल। इस सेकेंडरी प्रोपाइल है। क्या पहचान है सेकेंडरी का? सेकंड कार्बन से बॉन्ड जुड़ा होगा, 1 2 3 सेकंड कार्बन से जुड़ा है, तो इस ग्रुप का नाम प्रोपाइल नहीं, सेकेंडरी प्रोपाइल है। तो इसका सिस्टमेटिक नेम हो गया सेकेंडरी प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन या आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। जहां जहां सेकेंडरी आएगा वहां वहां आप आइसो बोल सकते हैं। तो सेकेंडरी प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन या बोल सकते हो आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, फिनिश करें इसको, मिटा दिया जाए नेक्स्ट एग्जांपल देखने के लिए। हाँ, गुड, वेरी गुड। फिनिश करूं? डू यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन रहे हैं?
बोलो बाबू, ये हो गया पेरेंट चेन, 6 कार्बन का है, ये हो गया पेरेंट चेन, और ये हो गया साइड चेन। बोलो तो इस साइड चेन, इस साइड चेन का नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल। यहां है, यही है टर्शियरी ब्यूटाइल, यही टर्शियरी ब्यूटाइल यहां आकर के जुड़ा हुआ है। तो इसका सिस्टमेटिक नेम हो गया, सिस्टमेटिक नेम टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर देते रहिए, इसी को पढ़ाई कहा जाता है। ना धूप लग रहा है, ना इन्फेक्शन का डर है, ना कुछ। अगर आराम से पढ़िए, सेफ रह के पढ़िए। हाँ, वेरी गुड, टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। गुड। तो क्या सुने, जब भी रिंग स्ट्रक्चर में, साइक्लोअल्केन में, साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन एटम्स मैक्सिमम हो, तब रिंग स्ट्रक्चर काम करेगा पेरेंट चेन का, और ओपन चेन काम करेगा साइड चेन का। जिस पार्ट में कार्बन कम होगा वह साइड चेन हो जाएगा, और जिस पार्ट में कार्बन ज्यादा होगा वो पेरेंट चेन हो जाएगा। और रिंग में कोई भी ग्रुप, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी साइड चेन 1 हो तब उस रिंग का काउंटिंग नहीं करते हैं, और उस साइड चेन का पोजीशन नहीं लिखते हैं, क्योंकि रिंग को सिमेट्रिक कहा जाता है। बराबर रिंग एक सिमेट्रिक पार्ट कंसीडर किया जाता है। जहां साइड चेन 1 है वहीं उसका फर्स्ट कार्बन होता है। पोजीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुमसे किसी ने कहा, क्वेश्चन किसी ने कर दिया कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाइए। देखो ध्यान से, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाइए। तो आप पढ़े हुए हैं पहले से कि पेरेंट चेन हमेशा लास्ट में होता है। तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन पेरेंट चेन हो गया। अब इसमें मिथाइल जोड़ना है। अब इसमें 6 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6। अगर यहां हम CH3 जोड़ दिए, लिंक कर दिए, यहां अगर यहां हम CH3 ऐड किए, तभी इसका नाम होगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर इस CH3 को हम यहां ऐड कर दिए, तब भी इसका नाम होगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस CH3 को हम यहां ऐड कर दिए, तब भी इसका नाम होगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। उस CH3 को अगर तुम यहां ऐड कर दिया, तब भी नाम होगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहां ऐड कर दिए मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यहां ऐड कर दिए मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। माने साइक्लोहेक्सेन में 6 कॉर्नर है, 6 पोजीशन है। कहीं भी एक CH3 जोड़ देंगे, उसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कोई जरूरी नहीं है कि आप मिथाइल यहीं पर लिखिएगा तो उसका नाम होगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसमें 6 पोजीशन है, 6 में से किसी भी 1 पोजीशन पर मेथाइल ग्रुप को लिंक्ड कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, उसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। जैसे अब इसी को देखिए, अब इसका नाम अभी आप लिखे हैं टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इस टर्शियरी ब्यूटाइल को हम यहां अगर प्लेस्ड कर दे, यहां जोड़ दे, तभी उसका नाम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। इस टर्शियरी ग्रुप को यहां अगर एडेड कर दे, यहां जोड़ दें, तभी नाम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। और इस टर्शियरी ब्यूटाइल को हम यहां ऐड कर दें, तब भी उसका नाम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। रिंग को, ऑर्गेनिक में रिंग को एक सिमेट्रिक पार्ट माना जाता है। एथाइल कहीं भी रहे उसका नाम होगा इथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल कहीं भी रहे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब उसी तरह से बोलिए,
इस पेरेंट चेन का नाम क्या होगा? इस साइक्लोअल्केन का नाम भेजिए। व्हाट इज दिस? इस साइक्लोअल्केन का नाम बोलिए, साइक्लोअल्केन का नाम। वेरी गुड, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन है। इस साइक्लोपेंटेन ये पेरेंट चेन हो गया। अब इसमें एक मिथाइल कहीं भी जोड़ सकते हो। इसमें 5 पोजीशन है, 1 2 3 4 5। कहीं भी एक मिथाइल को ऐड कर दिया जाए, कहीं भी, तो इसका सिस्टमेटिक नेम होगा मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, कहीं भी मिथाइल को इसमें ऐड कीजिएगा, उसका नाम होगा मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब फिर इस साइक्लोपेंटेन में हम C2H5 को ऐड किए। उस C2H5 को इसमें 5 पोजीशन है, 1 2 3 4 5। कहीं भी इथाइल को ऐड कर दीजिए, उसका नाम हो जाएगा सिस्टमेटिक नेम इथाइल साइक्लोपेंटेन। इथाइल साइक्लोपेंटेन। वैसे ही हम ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे। ये भी साइक्लोपेंटेन है, बस इसका रिवर्स है, उल्टा फॉर्म में है। इसमें कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5। अब इसमें कहीं हम एक ग्रुप कोई जोड़ लिंक कर दिए, CH2 CH2 CH3। इस ओपन चेन में कार्बन 3 है, इस ओपन चेन में कार्बन 3 है, रिंग में कार्बन 5 है। तो रिंग में कार्बन 5 है तो रिंग होगा पेरेंट चेन, आई ओपन चेन हो जाएगा साइड चेन। इसका नाम है प्रोपाइल। बीच से नहीं जुड़ा है, यहां से जुड़ रहा था सेकंड कार्बन से, तब आप बोल सकते थे सेकेंडरी प्रोपाइल। ये फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है तो केवल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल जिसको आप बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रणाम प्रणाम। हाँ, हमार लगा कहाँ फीता रहे? ना ना, हमरा लगा फीता कहाँ रहे? फीता लेके नहीं आई? तो मंगाना ली मुकेश बाबू से। आइल बनी साइड पर, हम तो पढ़ावत नहीं, हम 12:10 में फ्री होके।
नाम लिखो, नाम लिखिए नाम। क्या ये सब लड़का पढ़ेगा, देख रहे हैं, कभी जुड़ रहा है कभी छूट रहा है ना। जो पढ़ रहे हो वो भी बाद में नहीं समझ में आएगा, है ना। क्लास में खाली घुमाई किए, लेकिन वो बच्चा सब पढ़ रहा है जो क्लास रेगुलर करता था। हाँ, इसका नाम बोलो। ये रिंग हो गया साइक्लोब्यूटेन, तो मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम हो गया इथाइल साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम हो गया सेकेंडरी प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। ये 3 कार्बन का रिंग है, 3 कार्बन का, 1 2 3। सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंड कार्बन, इस सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल। सेकेंडरी प्रोपाइल को आइसोप्रोपाइल भी कहा जाता है, ठीक है। अब बताओ जी, कितना स्लो आराम से समझाया जा रहा है, आराम से स्लो। और उसके बाद भी नहीं पढ़ना है, लोफर बन जाइएगा, लोफर। गार्जियन के माथा पर बोझ हैं आप, ठीक है। मोटरसाइकिल लेके लगन में तू घूमा। नाम बोलो उसका, नाम बोलो, इसका नाम बोलो, इसका नाम बोलो। हाँ, वेरी गुड, नाम बोलिए। इसका सिस्टमेटिक नेम हो गया मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। एगो तो नेता सब, पॉलिटिशियन सब तो चाहिए नहीं रहा है कि बच्चा पढ़े, एक ऑप्शन दिया जा रहा है पढ़ने का, तो आप आराम कीजिए, मोटरसाइकिल लेके बउआइए, पढ़िए मत। वो सब तो वही चाह ही रहा है कि आप मत पढ़िए। सबसे पहले कोचिंग स्कूल बंद। इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। CH3 तो मिथाइल, C2H5 इथाइल। फिनिश कर रहे हैं, हाँ ठीक है, पढ़ने वाले हैं आप, आपका रिप्लाई सही है, आप पढ़ रहे हैं ना, आपका रिप्लाई सही है, बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। देखिए ये सब बच्चा, स्टूडेंट सब टाइप करके आंसर भेज रहा है, भेज रहा है आंसर। यही चाल है कि बहुत टीचर पढ़ाना भी नहीं चाह रहा, ऑनलाइन भी नहीं पढ़ाना चाह रहा है। बोवाइए आप, टीचर कोचिंग बंद किया है, बंद कराया है एडमिनिस्ट्रेशन, बंद कराए हैं मुख्यमंत्री, उनसे पूछिए। टीचर को फोन करके हैरान कीजिएगा, ठीक है। तो एक साइड चेन वाला समझ में आ गया। जब साइड चेन एक हो, अब है कि जब साइक्लोअल्केन में साइड चेन 2 या 2 से ज्यादा है तो उसका हेडिंग होगा डाई सब्स्टिट्यूटेड और पॉली सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स। अभी हम लोग साइक्लोअल्केन पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है। आप लोग को बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।
पढ़ रहिए, पढ़िए, वीडियो रिप्ले करके पढ़ेंगे। ये कौन तरीका है पढ़ने का? तो हम वीडियो शूट करके नहीं डाल सकते हैं? हमको भी तो आता है कि वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दें, आप पढ़ते रह जाइए। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है लाइव आने का भाई? जब तुम वीडियो को रिप्ले करके पढ़ना चाहते हो तो हम भी वीडियो बना करके डाल देंगे। किसी टाइम फ्री रहेंगे, वीडियो बना के पर डे डाल देंगे, पढ़ते रहिए। देखिए ये सब बच्चा आंसर दे रहा है, बहुत बहुत आशीर्वाद मिला। अब है डाई सब्स्टिट्यूटेड। डाई सब्स्टिट्यूटेड का अर्थ हुआ कि जब साइक्लोअल्केन में साइड चेन 2 हो। अभी पीछे के क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े कि जब सब्स्टिट्यूएंट 1 हो, तो जब साइड चेन 1 हो तब उसका पोजीशन नहीं दिया जाता है। अब है अगला केस कि जब साइक्लोअल्केन में साइड चेन 2 हो तो डाई सब्स्टिट्यूटेड, और पॉली सब्स्टिट्यूटेड, पॉली माने मेनी, माने इस दोनों का अर्थ हुआ कि जब साइक्लोअल्केन में साइड चेन की संख्या 2 या 2 से ज्यादा हो। साइक्लोअल्केन में साइड चेन जब 2 या 2 से ज्यादा हो, उस नोमेनक्लेचर को थोड़ा सा देखना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो इस केस में साइक्लो अल्केन इज ट्रीटेड एज द पेरेंट चेन। साइक्लोअल्केन को पेरेंट चेन के रूप में यूज करेंगे। साइक्लोहेक्सेन है तो पेरेंट चेन होगा, साइक्लोपेंटेन है वो पेरेंट चेन होगा। और सेकंड पॉइंट कह रहा है द positions of side chains must be written। जब साइड चेन 1 हो तब उसके पोजीशन को नहीं लिखना है, लेकिन जब चक्रीय संरचना में साइक्लोअल्केन में साइड चेन की संख्या 2 या 2 से ज्यादा हो तब उस साइड चेन का पोजीशन बताना पड़ेगा कि वो पेरेंट चेन में किस किस पोजीशन पर लिंक्ड अप हैं, कहां कहां वो एडेड हैं, उनके पोजीशन को बताना पड़ेगा। तो इसका हिंदी हुआ कि साइक्लोअल्केन पेरेंट चेन होगा, अब पोजीशंस ऑफ साइड चेन्स मस्ट बी रिटन, और जब साइड चेन 1 से ज्यादा हो तो उसके पोजीशन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखा जाए 2-4। एक एग्जाम्पल हो गया, एकदम घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ आप पढ़िए, कीप पेशेंस, सेफ्टी के साथ पढ़िए, पेशेंस के साथ पढ़िए, है ना, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। बताइए, अब ये हो गया 6 कार्बन का रिंग, तो इस रिंग का नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। हाँ, इस रिंग का नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन। यह मिथाइल और यह मिथाइल, ये दोनों मिथाइल हो गए साइड चेन। अब इसमें साइड चेन 2 है तो साइड चेन का पोजीशन देना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ साइड चेन मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, मस्ट बी रिटन। तो अब इसमें एक नया बात है, सुन लीजिए, कॉमन सेंस है। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर साइक्लोअल्केन के रूप में हो, ये साइक्लोहेक्सेन है,
कभी साइक्लोपेंटेन होगा, कभी साइक्लोब्यूटेन होगा, कभी साइक्लोप्रोपेन होगा। साइक्लोअल्केन 3 कार्बन से शुरू होता है, साइक्लोप्रोपेन से शुरू होता है। तो काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे जहां साइड चेन नियरेस्ट हो। 2 साइड चेन जहां भी नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे और किसी एक पोजीशन से स्टार्ट करके उस नेक्स्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे जिधर मूव करने पर नेक्स्ट साइड चेन नजदीक हो। फिर से किसी एक साइड चेन से नंबरिंग शुरू करेंगे और वहां से नंबरिंग शुरू करके उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे जिधर जाने से अगला साइड चेन नजदीक हो। जैसे हमको नंबरिंग यहां से नहीं शुरू करेंगे, यहां पर कोई साइड चेन नहीं है। नंबरिंग जब शुरू होगा या तो यहां से शुरू होगा, नहीं तो यहां से शुरू होगा। जब साइड चेन 2 या 2 से ज्यादा हो तो काउंटिंग, पेरेंट चेन का काउंटिंग रिंग के उस कार्बन से स्टार्ट होगा जिस कार्बन से साइड चेन जुड़ा हो। नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम दैट कार्बन ऑफ रिंग which possesses साइड चेन। रिंग के उस कार्बन से गिनती शुरू होगा जहां साइड चेन जुड़ा हो। तो इस कार्बन पर साइड चेन है, इस कार्बन पर साइड चेन है। काउंटिंग इसी 2 में से किसी एक से शुरू करना होगा। अगर इसको 1 कहते हो तो इसको 2 बोलना पड़ेगा। माने यहां से स्टार्ट करके उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे जिधर जाने से अगला साइड चेन नजदीक हो। तो मान लो इसको हम 2 बार लिखें, यहां CH3। अगर इसको हम कहें 1 2 3 4 5 6, किसी ने नंबरिंग ऐसे किया 1 2 3 4 5 6, ये डायरेक्शन सही है, ये डायरेक्शन सही है। काउंटिंग उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिधर शिफ्ट करने पर नेक्स्ट पोजीशन ऑफ साइड चेन, अगला साइड चेन नजदीक हो। तो अगर इसको 1 कहे तो इसको हम बोले 2, 1 2 पोजीशन पर दोनों मिल गया। अगर हम ऐसे आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोले क्लॉकवाइज। रिंग में 2 डायरेक्शन होता है। क्लॉकवाइज का मतलब राइट टू लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट टू राइट। ओपन चेन में 2 डायरेक्शन होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। रिंग में, साइक्लिक में डायरेक्शन होता है 2, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब राइट हैंडेड, राइट से शुरू करके लेफ्ट की ओर। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, मतलब लेफ्ट से शुरू किए और राइट की ओर। तो लेफ्ट से राइट की ओर एंटी क्लॉक, राइट से लेफ्ट की ओर क्लॉक, लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉक, राइट टू लेफ्ट क्लॉक। तो इसमें कौन सा डायरेक्शन सही है? ये डायरेक्शन सही है। किसी एक पोजीशन से काउंटिंग शुरू करके उधर बढ़ेंगे जिधर जाने से अगला साइड चेन नजदीक हो। तो अगला साइड चेन 2nd कार्बन पर है, ये पोजीशन सही है। अगर हम आ गए ऐसे तो ये मिथाइल है 1st पर, आई है 6th पर, ये गलत है, इसको हम रिजेक्ट करेंगे। CH3 1, तो इसको बोलेंगे 2 3 4 5 6, ये डायरेक्शन भी सही है।
क्यों? दोनों मिथाइल नजदीक है, अगर ये 1 है तो ये 2 है, या ये 1 है तो ये 2 है, दोनों डायरेक्शन में हम कर सकते हैं। तो इसका नाम हो गया सिस्टमेटिक नेम 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। पहले साइड चेन का नाम लिख देना है। तो साइड चेन हमारा हो गया 1 2, एक मिथाइल 1 पर, तो सेकंड है 2 पर, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगला दो साइड चेन है, ध्यान से देखिए। इसमें साइड चेन 2 है, दोनों साइड चेन मिथाइल है, दोनों साइड चेन मिथाइल है। और ये साइक्लोहेक्सेन पेरेंट चेन होगा। साइक्लिक साइक्लोअल्केन इज ट्रीटेड एज द पेरेंट चेन। ये जब होगा तो पेरेंट चेन होगा। काउंटिंग कहां से शुरू होगा? रिंग के उस कार्बन से जहां साइड चेन जुड़ा हो। साइक्लोअल्केन में, राइट राइट, 1 3, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रिंग में काउंटिंग वहां से स्टार्ट होगा, वहां से इनिशिएट होगा, वहां से शुरू होगा जहां साइड चेन जुड़ा हो। तो यहां और यहां साइड चेन जुड़ा है, और किसी एक से स्टार्ट करके उधर बढ़ेंगे जिधर जाने से अगला साइड चेन नजदीक हो, है ना। तो अगर हम इसको 1 बोले, 1, तो 1 2 3, यहां से इधर आने पर नेक्स्ट थर्ड पर आ रहा है। अगर यहां से चलते 1 2 3 4 5, 1 और 5th पर मिल रहा है, दूर हो जा रहा है, तो 1 3 पोजीशन नियरेस्ट है। तो हम उस डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में नेक्स्ट साइड चेन नजदीक हो। तो हम लिखे 1 2 3 4 5 6, ये डायरेक्शन सही है। या अगर हम इसको लिखे 1 तो 2 3 4 5 6, इसमें लिख दे रहे हैं या और। इस दोनों में से किसी एक मेथड से नाम लिखेंगे तो सही है। माने 2 साइड चेन हो, 3 साइड चेन हो, तो किसी एक से काउंटिंग स्टार्ट करके उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे जिधर जाने से अगला साइड चेन नजदीक हो। तो इसका नाम होगा 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। कहां से काउंटिंग शुरू होगा? रिंग के उस कार्बन से जहां साइड चेन जुड़ा हो। किधर बढ़ेंगे? गिनती स्टार्ट करके उस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे जिधर जाने पर नेक्स्ट साइड चेन का पोजीशन नजदीक हो। मिटा रहे हैं। मिटा दें। ऑर्गेनिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसको सीखिए। क्वेश्चन ज्यादा इसी से पूछता है। तो जब भी रिंग साइक्लोअल्केन में 2 और मोर देन 2 साइड चेन्स मौजूद हो, तब काउंटिंग किसी एक पोजीशन से स्टार्ट करके उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे, उस दिशा में बढ़ेंगे
जिधर जाने पर अगला साइड चेन नजदीक हो। तो आप लोग अब सोच के बताइएगा सब लोग। ये है CH3 और ये है C2H5। हाँ, अब सोच के देखते हैं कौन इसका आंसर सही दे रहा है। कौन इसका आंसर सही दे रहा है? हाँ, काउंटिंग कहां से होगा पहले ये आप बताइए। मिथाइल से स्टार्ट किया जाए कि इथाइल से? साइक्लोहेक्सेन पेरेंट चेन हो गया, 6 कार्बन का रिंग है, ये पेरेंट चेन हो गया। ये दोनों हो गया साइड चेन। एक साइड चेन मिथाइल है और नेक्स्ट साइड चेन इथाइल है। कहां से काउंटिंग शुरू होगा? इथाइल से। वेरी गुड। माने इसका पोजीशन है 1 2 1 2 या 1 2। तो ये दोनों 1 2 पोजीशन पर जुड़ा है। यहां से स्टार्ट किए तो 1 पर मिथाइल, 2 पर इथाइल, और यहां से स्टार्ट किए तो 1 पर इथाइल, 2 पर मिथाइल। तो जब पोजीशन बराबर हो 1 2 1 2, तो जब पोजीशन सेम हो जाए तो काउंटिंग अल्फाबेट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। वर्णमाला में इथाइल पहले आता है, अल्फाबेट का पहला लेटर इथाइल है, तो 1 2 3 4 5 6 इथाइल से शुरू होगा। यहां से चलते तो 1 पर मिथाइल तो 2 पर इथाइल, यहां से चले तो 1 पर इथाइल 2 पर मिथाइल। तो अगर पोजीशन इक्वल हो, सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन का पोजीशन इक्वल हो, तो काउंटिंग वहां से स्टार्ट किया जाता है जहां से अल्फाबेटिकल साइड चेन पहले मिले। तो इसका सिस्टमेटिक नेम हो गया 1 इथाइल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब अगला देखिए, बोलो। यहां C2H5 है, यहां CH3 है। अब इतना सिंपल नहीं बनाइएगा तो क्या पढ़िएगा? साइंस लिए हो तो ब्रेन थोड़ा सा इंप्लीमेंट करो। बोल दो बाबू। इसमें ये तो हो गया पेरेंट चेन साइक्लोहेक्सेन। अब बोलो, अगर इसको 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस स्ट्रक्चर में इथाइल एंड मिथाइल दोनों का पोजीशन सेम है। 1 4 1 4, यहां से भी 1 4। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। कहां से स्टार्ट होगा? पोजीशन बराबर है, इथाइल से स्टार्ट होगा। जब जब पोजीशन इक्वल हो, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में इथाइल और मिथाइल हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक साइड चेन मिथाइल हो एंड अदर साइड चेन इथाइल हो, साइक्लोअल्केन में एक मिथाइल हो एक इथाइल हो, नंबरिंग इथाइल से ही शुरू होगा। यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6। हम क्लॉकवाइज में भी आ सकते हैं, एंटी क्लॉक में भी आएंगे। इथाइल से काउंट करके क्लॉकवाइज में आओगे तभी मिथाइल मिलेगा 4th पर, एंटी क्लॉक में आओगे तभी मिथाइल मिलेगा 4 पर। दोनों तरफ से बराबर है। इसका सिस्टमेटिक नेम हो गया 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके,
अब 3 साइड चेन वाला बनाओ, 3 साइड चेन। अब इसमें साइड चेन 3 है, 3 है, 3। तो ध्यान से, साइक्लोअल्केन में काउंटिंग वहीं से शुरू होगा जहां 2 साइड चेन, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स क्लोज, नजदीक हो। काउंटिंग वहीं से शुरू होगा जहां से, हाँ देखिए कि बच्चा आंसर दे रहा है इथाइल से, वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड। तो काउंटिंग वहीं से शुरू होगा जहां से 2 साइड चेन नजदीक हो। यूसुफ, ये 2 साइड चेन नजदीक हैं, 1 2 पोजीशन पर है। और इसको चेक करो, ये और ये साइड चेन दूर है, ये 1 3 पोजीशन पर है। यह 1 2 3 4, ये दो साइड चेन 1 4 पोजीशन पर है। ये 2 साइड चेन 1 3 पोजीशन पर है। ये 2 साइड चेन 1 2 पोजीशन पर है। तो हम काउंटिंग के लिए उसको सेलेक्ट करेंगे जहां 2 साइड चेन ज्यादा नजदीक हो। यहां ये 2 साइड चेन मोर क्लोजर, ज्यादा नजदीक हैं। ये और ये थोड़ा दूर है। ये और ये उससे भी दूर है। किसी में से स्टार्ट करना होगा, इसी दोनों में से किसी एक से स्टार्ट करना होगा। वहीं से स्टार्ट करना होगा जहां 2 साइड चेन नजदीक हो। तो अगर हम इसको बोल रहे हैं 1 इथाइल 1, तब इसको बोलना पड़ेगा 2। अगर 1 इसको बोले तो 1 2 3 4 दूर है, और 1 2 नजदीक है। इसको बोलना पड़ेगा 2 1 2 3 4 5 6। इसमें 2 टाइप के साइड चेन है, एक इथाइल है, मिथाइल है। तो पहले तो इथाइल को लिखेंगे, इथाइल कहीं भी रहे। साइड चेन को अल्फाबेट में अरेंज करके लिखा जाता है। तो फर्स्ट इथाइल, तो सिस्टमेटिक नेम हुआ इसका 1 इथाइल। अब मिथाइल कहां कहां है? 2 पर, 4 पर, 2 4 2 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसको बनाओ। आदत छूट गया है ना पढ़ने का, इसलिए तुमको प्रॉब्लम हो रहा है। क्लास में तो तुम लोग का परफॉर्मेंस खूब था, मैक्सिमम लोग हैंड रेज करके बताते थे। आदत छूट गया, 10 दिन का आदत छूटा तो इतना परफॉर्मेंस खराब है। बहुत दिन का आदत छूट जाए तब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप पहले हैबिट को कंटिन्यू कीजिए। योर हैबिट इज फर्स्ट स्टडी, पढ़ाई का आदत। चलो इसमें बोलो, यही दोनों नजदीक है, ये 2 साइड चेन क्लोज है। क्लोज में से ही काउंटिंग शुरू करना होगा। गलत, इथाइल से नहीं होगा। कैसे इथाइल से होगा बताओ? देखो, ध्यान से देखो, यहां ध्यान से काइंडली कीप पेशेंस, काइंडली कीप योर पेशेंस। धैर्य रखें।
ध्यान से देखो तो, ध्यान से देखना। 1 2, अगर इसको 1 कहे तो इसको 2 कहना होगा, नजदीक है। 1 2 3 4 5। इथाइल से जब शुरू किए, इथाइल से यहां से तो हमको साइड चेन कहां कहां मिला? हमने स्टार्टिंग किया इथाइल से, तो 1 2 3 4 5, 1 पर, 2 पर, 5 पर। इथाइल से स्टार्ट किए तो मिला 1 पर, 2 पर, 5 पर। अगर तुम मिथाइल से स्टार्ट करते हो, मिथाइल से, इस मिथाइल से 1 2 3 4, मिथाइल से चले तो 1 2 4, 1 पर, 2 पर, 4 पर। इथाइल से जब स्टार्ट किए तो 1 2 3 4 5, 1 पर, 2 पर, 5 पर। तो 1 2 4 नजदीक है, 1 2 5 दूर है। काउंटिंग यहां से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम होगा 2 इथाइल 1 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर से, अच्छा फिर से चलिए। बोलिए, अगर इथाइल से काउंटिंग शुरू किए तो साइड चेन मिला 1 पर, 2 पर, 5 पर, 1 पर, 2 पर, 5 पर। मिथाइल से जब स्टार्ट किए तब मिला 1 पर, 2 पर, 4 पर। तो इस केस में साइड चेन नजदीक है, नियरेस्ट है। हम वहीं से स्टार्ट करके उधर मुड़ेंगे, स्टार्ट करके उधर शिफ्ट करेंगे जिधर जाने पर नेक्स्ट साइड चेन नजदीक हो। और जब साइड चेन दोनों तरफ से बराबर हो जाता तब ना अल्फा बीटा इथाइल का वैल्यू देते। इसका नाम होगा 2 इथाइल 1 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आज रहने दिया जाए। ओके, नमस्कार। दिक्कत हुआ कल समझाएंगे, कल फिर रिपीट करा देंगे। दिक्कत हुआ होगा मान लो तो फिर से हम एक बार रिपीट कर देंगे, इस केस को समझ में आ जाएगा। ओके, नहीं जब तक बच्चा 300 को पार नहीं करेगा हम 1.5-2 घंटा नहीं पढ़ा सकते हैं। 300 को पार तो करे।